नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक कोई नया नहीं है, अश्लीलता के खिलाफ ही मुझे बोलना है। और खुशी मुझे इस बात की है कि जहाँ मैंने 5-6 महीने पहले वीडियो बनाया था और आज इतना असर उसका हो रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरा वो वीडियो बनाना सार्थक हुआ है और उसी के खिलाफ मुहिम छिड़ गई है, एक YouTube से अश्लीलता भगाओ। और देखिए दोस्तों, अगर हम लोग काम यहाँ करें, केवल ये सोचे कि हम किसी के खिलाफ ना बोले। देखिए, हम किसी आदमी के खिलाफ नहीं हैं, कोई अपना काम कर रहा उसके खिलाफ नहीं, लेकिन वो काम क्या कर रहा है, अच्छा या बुरा, गंदा या साफ सुथरा, गंदगी के खिलाफ हम हैं और रहेंगे हमेशा। क्योंकि इस गंदगी को अगर यहीं पर नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पर जो भले लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनका काम करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जो अच्छा इंसान है और भला इंसान है, भले घरों से बिलोंग करता है, परिवार वाले लोग हैं, वो इस माहौल में काम नहीं कर पाएंगे, कर ही नहीं सकते। उनकी आत्मा गवारा ही नहीं करेगी कि हम इस गंदे माहौल में रहकर काम करें। क्योंकि हम भी अछूते नहीं रहेंगे। अछूते मतलब वीडियो सजेशन में आएंगे, तो इसलिए यहाँ भले लोग काम नहीं कर पाएंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि कहीं ना कहीं अब इस अश्लीलता के खिलाफ एक जंग छिड़ गई है, लोग इसके खिलाफ बोलने लगे हैं। तो ये देखकर ये लगता है कि मैं ही अकेली नहीं, बहुत सारे लोग इसके खिलाफ जंग छेड़ चुके हैं। अभी अगर 1-2 लोगों के चैनल डिलीट हो जाएं तो फिर अपने आप इस पर रोक लग जाएगी, कमी आ जाएगी इन चीज़ों में। आज की बात बताऊं, मैं दोपहर से कोई मैंने वीडियो नहीं बनाया, केवल यूट्यूब पर देख ही रही थी इन सबको। और अभी शाम हो गई है, 5:30 बजने वाला है करीब, और मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ। अगर उठती रही, वीडियो नहीं बनाती तो मेरा आज भी वीडियो नहीं जा पाता। तो वीडियो मैं देख रही थी, एक जो बहुत ही बदतमीज, मैं क्या 40-45 साल की वो लेडी है, ब्राह्मणों का नाम इतना गंदा कर रही है, इसको शर्म नहीं आती है। किसी के वीडियो में उसकी कटिंग देखी, इतनी बेशर्मी से तुम बोल रही हो, ब्राह्मणों की इज्जत खराब कर रही हो। ब्राह्मणों के घरों की औरतें ऐसे ही रहती हैं। यहाँ पर मैं किसी जातिवाद की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कहती हूँ ब्राह्मणों क्या, जहाँ पर तुम्हारा टारगेट है जिन लोगों के लिए, उनके घरों की भी औरतें देखो जाके, तो तुम शर्म से पानी पानी हो जाओगी। तुम्हें चुल्लू भर पानी नहीं मिलेगा डूब मरने के लिए। कितने अच्छे ढंग से उनके घर की औरतें रहती हैं। बेशक उनके घर में बहुत सारी कमी हो, लेकिन बहुत इज्जत से रहती हैं। दोस्तों, कहा जाता था इंसान को गरीब होना चाहिए लेकिन गलीच नहीं होना चाहिए। गरीब के पास एक पूंजी होती है, सबसे बड़ी जो दौलत होती है, इज्जत होती है। लेकिन ये कुछ लोग वाईटी पर आकर गरीबी का रोना रोकर इन्होंने गरीब की इज्जत को इतना तार तार किया है, इतना शर्मसार किया है गरीबों की इज्जत को, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो मेरी जंग इन्हीं लोगों के खिलाफ है और जारी रहेगी। मैं वीडियो बनाती रहूँगी और अच्छा ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग इन लोगों के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज मैंने वीडियो देखा विष्णु राज के यहाँ का, इतना बुरा लगा मुझे, इतना मतलब ये लगा कि इंसान की इंसानियत कितनी हद तक लोग गिर रहे हैं। औरतें भी बैठी, आदमी भी बैठे हैं, यूट्यूबर हैं ये सभी, मुझे लगता है। और क्या कहूँ, इतनी गंदी गंदी गालियाँ ये लोग बक रहे हैं गोरखपुरिया को, गोरखपुरिया भौजी जो है उसको। हालांकि गोरखपुरिया भौजी जी जो हैं वो भी शुरुआत वहीं से हुई है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, किसी के समझाने का असर हुआ उनके ऊपर। अश्लीलता के खिलाफ बोली हैं वो, लेकिन शुरुआत अगर कहा जाए, शुरुआत उन्हीं के यहाँ से हुई है। लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ चलो इस जंग में वो शामिल हुई। और विष्णु राज के यहाँ जो लोग बैठे बातें कर रहे हैं, मैं कहती हूँ आप लोगों से, क्या तरीका है ये बात करने का। अगर हम किसी को
किसी तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, किसी से हम लड़ाई भी करते हैं, तो क्या हमें अपनी सभ्यता और बातचीत का लहजा, ये सब चीज़ें क्या निचले स्तर का हम जब करेंगे तभी हमारी बात लोगों की समझ में आएगी। आपको लगता होगा इससे आप उनको जलील कर रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि साथ ही साथ आप भी तो जलील हो रहे हैं। आप भी तो जलील हो रहे हैं। महिलाओं के सामने इस तरह गाली बकना, और महिलाएं किस तरह कितनी गंदी भाषा का यूज कर रही हैं, क्या मैं कहूँ। तो ये कहीं तक भी सही नहीं है। किसी को हम अगर अपनी बात किसी से अगर हम अपनी बात कहना चाहें, अगर कोई बात हम किसी तक पहुंचाना भी चाहते हैं या हम उससे लड़ाई ही कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी नहीं कि हम अपनी ज़बान गंदी करें। हम अपनी बात अच्छे शब्दों में भी रख सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना होता है कि अगर हम गाली गलौज करेंगे तो हमारी बात का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं। कहा जाता है मौन जितना असरदार होता है, मौन रहकर अगर हम किसी के ऊपर अपनी छाप छोड़ते हैं, वो ज़्यादा दिन तक टिकता है। तो इसलिए प्लीज़ अब आप लोग अपनी भाषा पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ये जो बेशक मुझे लगता है आप लोग आपस में इसी ढंग से बात करते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर यह तरीका बहुत ही गलत है, बहुत ही गंदा लगता है। तो इसलिए प्लीज़ भाषा की मर्यादा में रहकर आप एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कीजिए, उस पर कोई रोक नहीं। हर इंसान को अपनी बात रखने का हक है। और बस इतना ही मेरा कहना है कि एक भाषा की मर्यादा बनी रहे और अश्लीलता के खिलाफ जंग जारी रहे। अगर इन लोगों के ऊपर समय रहते लगाम ना लगाई गई तो YouTube पर भले लोग दिखाई नहीं पड़ेंगे, इन्हीं लोगों का बोलबाला रहेगा, इन्हीं लोगों का बोलबाला रहेगा, क्योंकि भला आदमी कोई यहाँ काम करेगा ही नहीं। ऐसी गंदगी के बीच में कौन काम करना चाहेगा जो हद के बाहर जा रहा है। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। आजकल हर बच्चा फ़ोन से पढ़ाई करता है अपने घर में बैठकर। कैसे वो पढ़ाई कर पाएगा? यहाँ तो दूसरी ही पढ़ाई होने लगेगी। जो टीनेज लड़के लड़कियाँ हैं उनमें जो इस तरह की गंदगी फैल रही है, उनका जो दिमाग ख़राब हो रहा है, कहीं ना कहीं ये शॉर्ट वीडियो बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, कहीं पर भी आप देख लीजिए, ये जो शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, इतने गंदे वीडियोस होते हैं इनके कि बच्चों के हाथ में मोबाइल देने ही वाला नहीं। कोई माँ अगर चाहे कि थोड़ी देर फ़ोन बच्चे को पकड़ा दिया जाए 10-5 मिनट के लिए और वो कुछ अपने घर का काम निपटा ले, तो मैं कहूँगी कि ये लत बच्चे को बिल्कुल भी मत लगाइए, क्योंकि पता नहीं कब कैसा वीडियो आ जाए। तो इस समय फ़ोन से बच्चों की दूरी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरा कहना है ऐसे यूट्यूबर से जो चुप हैं इस मामले में, और थंबनेल और टाइटल में ही जिसके ऊपर वीडियो बनाया जाता है उसका वो दे दिया जाता है, हैशटैग लगाया जाता है। तो नहीं, अगर आप किसी को जानते तो उस पर क्लिक करके आप उसके चैनल पर पहुंच सकते हैं, और जहां पर कमेंट लिखे जाते हैं वहां 3 बिंदियां होती हैं, जहां कमेंट होता है उस पर क्लिक करके जाइए और चैनल पर वहां रिपोर्ट लिखा होता है, रिपोर्ट करिए। 3-4 बार में ही चैनल डिलीट हो जाएगा। मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी का भी नुकसान हो, किसी का भी चैनल डिलीट हो, लेकिन फिर कोई और चारा भी तो नहीं है। ये लोग तो अब दूसरे की बेइज्जती करने पर उतर आए हैं, जो इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा कब तक चलेगा? आजकल किसी को अगर कोई अच्छी बात बताता है, कहा जाता है पैसा सिर चढ़ के बोलता है। पैसा इनके सर चढ़कर बोल रहा है। ये लोग गंदगी दिखाते हैं और देखने वाले लोग देखते हैं। और क्या कहूँ, कहा जाता है जो पैसा आसानी से मिल जाता है उसमें लोग मतवाले हो जाते हैं। जो आसानी से पैसा मिलता है उसको पाकर इंसान पागल हो जाता है। जैसे मतवाला हाथी नहीं होता है, वही हालत इन लोगों की हो गई है कि पैसे में इतने ये लोग अंधे हो गए। अगर इनको कोई अच्छी बात कहता है तो ये लोग गाली गलौज पर उतर आते हैं। इतने ज़्यादा ये सब अशिष्ट, असभ्य और गंदे लोग हैं। दोस्तों, ये सब ऐसे नासूर बन जाएंगे एक दिन यूट्यूब के लिए कि यहाँ पर अच्छे और भले लोग काम कर ही नहीं पाएंगे।
सिवाय गंदगी के यूट्यूब पर कुछ नहीं आपको दिखेगा। अरे इन लोगों के चैनल को रिपोर्ट मारो, भगाओ यहाँ से। जो इनके लायक साइट हैं वहाँ पर ये लोग जाएं और वहीं सीमित रहें, वहीं पर ये नंगा नाच दिखाएं। कितना अच्छा होता था यूट्यूब, लेकिन अब इतना गंदा हो गया है कि क्या मैं बताऊं। तो दोस्तों आज का वीडियो यही था। अश्लीलता के खिलाफ जंग जारी है और जारी रहेगी। देखते हैं कब तक इसमें सफलता मिलती है। समय रहते ये लोग अगर सुधर जाते हैं तो सुधर जाते हैं, नहीं हम लोग इनके चैनल को रिपोर्ट करेंगे और यूट्यूब को साफ सुथरा करके मानेंगे। चलिए दोस्तों, ख्याल रखिए सभी लोग अपना, और हो सके तो आप लोग भी इस नेक और अच्छे काम में अपना सहयोग दें, भागीदारी दें अपनी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ख्याल रखिए सभी लोग अपना। नमस्कार।